जो सच्चाई है, जो असली कैरेक्टर वो बाहर ही नहीं आ पाता फिर। हाँ, वो कैरेक्टर पता नहीं कहीं छुप जाता है। मुझे तो पता भी नहीं मेरा क्या मतलब वो कैरेक्टर है क्या, मतलब मैं सिचुएशन के हिसाब से खुद को डाल लेता हूँ। चेंज हो जाता है। हाँ। तो रियलिटी क्या थी फिर बीटेक की है? अब क्या है रियलिटी? रियलिटी तो भाई देखो बीटेक की, मैं मतलब जैसे मैं आपने मुझे बुलाया है कि भाई मैं बीटेक को टारगेट करूंगा क्योंकि मैं बीटेक का बंदा हूँ। ऐसी क्या रियलिटी तो हर जगह है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि भाई कहीं पे सोने चांदी उग रही है तो कहीं पे कीचड़ है। तो बीटेक की भी रियलिटी खैर कुछ इस तरह है कि देखो बीटेक का क्या सीन है। अब ये एक रियलिटी क्या हो गया है आजकल कि अगर कोई बच्चा अच्छे कॉलेज से कर रहा है, अच्छे कॉलेज से मतलब है कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब ये है उन्होंने दिखाया है कि सिर्फ, और पता है बीटेक में सिर्फ ये नहीं होता कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कॉलेजेस क्या करते हैं वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाते हैं लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि उस फील्ड में किस किस की लगी है। अच्छा, आधी अधूरी जानकारी। ये नहीं कि हाँ वो तो प्लेसमेंट लग गई थी, हाँ प्लेसमेंट लग गई, मतलब फील्ड में भी दिखाते हैं वो, बस किसी किसी की जैसे लग जाती है तो वो दिखा देते हैं। पर वो चीज़ भी, उसमें क्या होता है कि बच्चा जाता है, जैसे मैंने भी सोचा था, हर बच्चा यही सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज बेकार है भाई, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं स्किल सीख लूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं अच्छी से स्किल सीख के, कि कॉलेज बेकार है कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्राइवेट कॉलेज से करके स्किल सीख के अच्छा पैकेज उठाऊंगा। फिर रियलिटी वहाँ पड़ता है कि भाई जितनी मेहनत करी कर ली, जितना कर सके, उसके बाद जो तुमने कि तुम क्या टेबल पे लाए हो भाई वो हाँ। डिपेंड करता है कि भाई मैं क्या टेबल पे हूँ। एट द एंड रिजल्ट्स। एट द एंड मैं अपनी फैमिली को क्या मैं दिखा रहा हूँ कि भाई देखो मैंने 4 साल की बीटेक के बाद ये किया है। तो जब तो फर्स्ट ईयर में था, हम्म। तो फर्स्ट ईयर में ऐसी कोई चीज थी मतलब जिससे बहुत डिमोटिवेट कर दिया था कुछ? मेरी एक तो ये वाला बता ही दिया कि मतलब हो गया नर्वस था, वाला, हाँ। नर्वस वाला ना, उसके अलावा कुछ मतलब टी इस कॉलेज में कहीं भी टीचर से लेके कुछ भी? टीचर्स को लेके तो इतना मुझे खैर कभी नहीं लगा, बट जो डिमोटिवेशन थी ना वो मेरे अंदर से आ रही थी, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि बीटेक की शुरुआत में ना मुझे बीटेक मुझसे हो नहीं रही थी। तो मैं घुस तो गया था, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं घर पे भी दिखा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेहनत, कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझसे बीटेक नहीं हो रही थी। फिर एंड तक आता तो तो मुझे ये हो रहा था कि शायद मैंने बीटेक गलत ली है। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने चल बीटेक अगर मुझे लग रहा है मैंने गलत ली है तो मैं बीटेक के अलावा फिर क्या ही करूँगा, मतलब मैं किस में स्विच करूँ, क्योंकि दिक्कतें तो हर जगह ही आती हैं शुरुआत में। फिर मैंने थोड़ा अपने आप को समझाया कि देख दिक्कतें तो रहती हैं, खुद को हम इसलिए तो इंसान है भाई, खुद को डालना पड़ता है, वरना अगर हम इंसान नहीं होते, हम भी कोई जानवर पड़े होते जो बेचारा वो एक ही काम कर रहा है सबसे, इंसान इसलिए तो बना है वो हर मल्टीपल काम कर रहा है। वरना भी फर्क क्या है। फिर मैंने खुद को डाला, खुद को सुधारा चीज़ों को लेकर, चीज़ों जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मेरे अंदर कमी है वो चीज़ें मैंने इम्प्रूव करी टाइम टू टाइम बीटेक के थ्रू आउट द मेरी जर्नी थी इसमें। तो ये था सेल्फ डिमोटिवेशन, एक इसलिए भी था कि जैसे मैं और तू भी जानता है, हम लोग कोरोना वाले जो पास आउट था हम उस फेज के हैं, और जो हमारी जो जनरेशन है वो उसी फेज से निकली है। तो वो था हमारा जो जो टर्न पॉइंट था ना, वो हर इस जनरेशन का वही टर्न पॉइंट था। अब उस टाइम पे जिसने क्रिएटिविटी कर ली, जिसने मतलब थोड़ा सा पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट रहे, चीज़ों को समझते रहे, वो तो अभी ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे जिसने थोड़ा ढील दे दी ना कोरोना के टाइम पे, भाई लॉकडाउन लग गया, आराम से 12th के पेपर भी ऐसे ही पास हो गए, निकल गए, उन सबके लगे सड़े। ये सही बात है यार, 10th क्लास तक कितना सब सही था टेंथ हमारा। तक सब ठीक था, जब से कोरोना आया उसके बाद तो हालत खराब हो गई, पता नहीं क्या ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है हम कोई अलग ही जिंदगी जी रहे हैं भाई। बस। और ऊपर से हमारा स्कूल भी तो ऐसे ही था। हाँ स्कूल भी तो हमारा, क्या कर सकते हैं, स्कूल का बहुत हमारे हर यार। जगह हमने चीज़ें चीज़ फील करी है। अब मैं ये मेरा पॉडकास्ट ले रहा है भाई, मैं तेरे से पूछने लग जाऊँ तो तेरी कहानी अनगिनत है, स्कूल की कहानी तेरी अलग, कॉलेज की कहानी अलग, पॉडकास्ट में तो 4-5 साल से लगा हुआ है, तेरी कितनी मेहनत है वो मैं ही जानता हूँ। ये ना यार, ये जानता है मेरे को अच्छे से, और किसी को नहीं पता। तो वही चीज़ है, बंदे लोग मेहनत करते हैं, एक वो चीज़ होती है कि भाई मेहनत करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा, पर वो पता नहीं दिन कब आएगा। वो दिन आते आते 2025 आ गया। 2025 आ गई, वो दिन पता नहीं अब कब ही आएगा।